Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अब आपके फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल्स को, चाहे वो स्पैम हो, फ्रॉड कॉल्स हो या कोई भी कॉल्स हो, उनको आप पहचान सकेंगे। जी हाँ, अब अगर आपके पास कोई एडिशनल थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं है लाइक ट्रू कॉलर आपके फोन में, तो भी आप ऐसी अनवांटेड कॉल्स को पहचान लेंगे, क्योंकि उसका नंबर के साथ साथ नेम जो है वो डिस्प्ले होगा, जो भी व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है। ऐसा हाल ही में ट्राई के द्वारा रेकमेंड किया गया है। तो यहां पर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ट्राई रेकमेंड्स CNAP टू एड्रेस स्पैम, फ्रॉडलेंट एंड रोबो कॉल्स। कैसे, क्या है ये और कैसे काम करेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो भी सर्विस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन, आइडिया, इन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को अब अपने कंज्यूमर्स को, अपने यूजर्स को, यानी आपको और हमें देना होगा, प्रोवाइड करनी होगी कॉलर आईडी फैसिलिटी। कॉलर आईडी फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा, अगर उसका नाम आपके फोन में सेव नहीं भी है तो भी उसका नाम आपको पता लगेगा, आपको दिखेगा। इसको हम कह सकते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन ऑल्सो, CNAP। ये फीचर अब प्रोवाइड किया जाएगा सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा टू इट्स यूजर्स एज सप्लीमेंट्री सर्विस। ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है फ्रॉम ट्राई, विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना इस फीचर के अकॉर्डिंग जो भी यूजर्स होंगे उनके मोबाइल फोन में डिस्प्ले होगा द नेम, नाम जो कि इस व्यक्ति ने, जो आपको कॉल कर रहा है, अपना कनेक्शन लेते हुए आईडी प्रूफ दिया होगा, उसमें जो नाम होगा वो नाम आपके सामने डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा ट्राई के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो टेक्निकल मॉडल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP इन द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी आउटलाइन कर लिया गया है। अभी जो रिकमेंडेशन है ये काफी ज्यादा डेलिब्रेशन और कंसल्टेशंस के बाद फाइनलाइज हुई है, और ये सब डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकॉम्स। इनिशियल प्रपोजल इन मार्च 2022, और उसके बाद ट्राई के कंसल्टेशन पेपर ऑन CNAP इन नवंबर 2022 के बाद, मतलब पहले इस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ है, मशवरा किया गया है, उसके बाद ये रिकमेंडेशन आई है। इसको लेकर और भी क्या जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। इसी के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं UPSC CSC के लिए, तो प्रिपेयर कीजिए अनअकैडमी के साथ, मेरे साथ, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा विद दिस कोड। और यहाँ पर अगर आप ये कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और एनरोल करना है। ये क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी 4 मार्च से। इसके अलावा प्रीलिम्स 2024 के लिए भी हम आपकी कैप्सूल कोर्स लेकर आए हैं इकोनॉमी में, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा विवेक सिंह सर के द्वारा हमारे राजेंद्र नगर सेंटर में। ये बैचेस हमारे 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। फीस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन की फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। यहाँ पर क्यों आपको आना चाहिए इस क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि हम आपका स्टैटिक और करंट दोनों कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर किया जाएगा इसमें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको कराया जाएगा। चलिए, सो नाउ इस रिकमेंडेशन के साथ ट्राई ने रेकमेंड कर दिया है सरकार को कि वो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको इश्यू करे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो भी डिवाइसेज हैं जो भारत में अवेलेबल हैं उनके अंदर CNAP फीचर होना चाहिए आफ्टर अ स्पेसिफिक कट ऑफ डेट। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर ये कट ऑफ डेट रखी गई, विद इन 6 मंथ्स ये फीचर ऐड होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी कि बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, जैसे भारत कॉलर आईडी है, एंटी स्पैम है, ट्रू कॉलर है, और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जिसमें खुद के टूल्स होते हैं जो स्पैम और कॉलिंग पार्टी के बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं, नाम आपके पास आ जाता है। लेकिन ट्राई का ऐसा मानना है कि ये बहुत ज्यादा, ये भी जो भी सर्विसेज हैं ये बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि इनमें जो भी डेटा आता है वो क्राउड सोर्स डेटा होता है, मतलब वो इकट्ठा किया हुआ डेटा होता है, वो कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता। अब जब CNAP इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इसमें जो ट्राई के पास डॉक्यूमेंट्स गए हैं, ID प्रूफ्स गए हैं, उसमें जो नाम है वो नाम डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रू कॉलर में लोग अपना नाम खुद से भी ऐड करते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसा CNAP में नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा विल बी ऑथेंटिक हियर, जो डेटा ट्राई को दिया जाएगा ना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा टेलीकॉम इकोसिस्टम पर, देखिए
कहीं ना कहीं अभी जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन दी थर्ड पार्टी ऐप, उन पर तो इम्पैक्ट आने वाला है इसका, क्योंकि ये इनबिल्ट फीचर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अब अगर हम ट्रू कॉलर की बात करते हैं तो ट्रू कॉलर अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है? कई बार इफ यू हैव अ ट्रू कॉलर इन योर फोन, तो वो उसमें एड्स बहुत आते हैं या आपको बहुत सारे फीचर्स उसके एक्सेसिबल नहीं होते अगर आपने उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सिमिलरली इस तरह का जब कॉलर आईडी, डिफॉल्ट कॉलर आईडी सर्विस आ जाएगी, तो ये कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करेगा सभी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो हो सकता है कि हमें सर्विसेज और बेहतर मिलनी शुरू हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दी अदर साइड कैन बी कि ट्रू कॉलर जैसी जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, उनकी जो अभी फिलहाल जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाए, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट कॉलर आईडी मिल जाएगा ना अपने फोन्स में ना। इस पर ट्रू कॉलर ने क्या कहा है? तो ट्रू कॉलर ने एक तरफ अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया है सीन ऐप के लिए टू ट्राई कि ठीक है, अच्छी बात है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ट्रू कॉलर एक स्वीडिश ऐप है फॉर कॉलर आईडी एंड कॉल ब्लॉकिंग, ठीक है। दूसरी तरफ ट्रू कॉलर ने ये भी कहा है कि जो ट्राई का रिकमेंडेशन है ऑन सीन ऐप वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब उनकी जो ऑफरिंग है, जो ट्रू कॉलर प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। वहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी एक कंपेटिटिव एनवायरमेंट आ जाएगा, लोगों को इसका बेनिफिट होगा। तो यहाँ ट्रू कॉलर ने कहा है कि नहीं, नॉन कम्पिटिटिव होगा। अगर ट्रू कॉलर के हम यूजर्स की बात करें तो राइट नाउ ट्रू कॉलर हैज 374 मिलियन यूजर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। इतने यूजर्स ट्रू कॉलर के पास हैं और मुझे लगता है हम सभी के फोन में ट्रू कॉलर होता है। चलिए, अब इसके ये तो हुआ जो कंपटीशन है, जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो। अब सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या कहना है, जो भी टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनका क्या कहना है? तो यहाँ पर रिलायंस ग्रुप के जियो ने 2023 में ही ट्राई के कंसल्टेशन पेपर के रिस्पॉन्स में कहा था कि भाई इसमें बहुत सारे टेक्निकल और डेटा प्रिवेसी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसको लेकर ना। भारती एयरटेल ने क्या कहा है? भारती एयरटेल ने कहा है कि सर्विस जो है वो कमर्शियल यूजेस के लिए कंसिडर की जानी चाहिए, जैसे टेलीमार्केटिंग जो चीजें होती हैं, टेलीकॉम मार्केटिंग की जो कॉल्स होती हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि जो पीयर टू पीयर कॉलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए बेस्ड ऑन दी कॉल एंड SMS पैटर्न्स ओनली। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने कहा है ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वे यहाँ पर रेकमेंड किया है। उन्होंने कहा है कि भाई एक कंज्यूमर मतलब कॉलर नेम इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर्स को पहुंचनी चाहिए थ्रू अ कॉमन मोबाइल ऐप, CMA के थ्रू। एक नया मोबाइल ऐप बनाया जाए जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और जिसको बिल्ड किया जाए बाय ट्रस्टेड पार्टी लाइक C. तो सबके अपने अपने यहाँ पर सजेशंस भी आए हैं और इसके बारे में एप्रीहेंशंस भी आए हैं। अब ये देखना है कि सरकार इसको नोट कब देती है और कब से ये सही मायने में, अभी तो रिकमेंडेशन है, इसके बाद कब ये लागू होता है, कब ऐसा होगा कि हमें बाय डिफॉल्ट एक कॉलर आईडी सर्विस हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। सो अनअकैडमी ऑफलाइन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फ्री डेमो क्लासेस, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर मिल रही है। अभी जाइए विजिट कीजिए हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में। So that will be all from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.